स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। युवराज, बारबी तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों? कुछ काम था? उसे डॉक्टर के पास जाना होगा चेकअप के लिए, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही है ना बारबी? वैसे युवराज, हमने ना कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल हम लोग फिर से उसकी सोनोग्राफी करवाएंगे। और बारबी, आज से वही तुम्हारा डॉक्टर होगा, क्योंकि वैसे बारबी, ये बात हम क्यों बता रहे हैं? एक काम करो ना, तुम युवराज को बता दो कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। क्या कहा इसके डॉक्टर? बताओ ना बारबी, क्या कहा तुम्हारे डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो सौरभ भैया तुम्हें बुला रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। बारबी, सौरभ भैया तो बाद में भी इंतजार कर लेंगे। युवराज को पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुमसे कहा क्या। बताओ ना। युवराज! लगता है कि भैया किसी अर्जेंट काम से मुझे बुला रहे हैं। मैं उनको मिल के आता हूँ। अब स्वानी, कल हम जाके इसके डॉक्टर से मिलाएंगे। बिल्कुल। बारबी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और ये बात हम सबको बताएंगे। ऑटो हमारे रास्ते से हटे क्यों? चलो ना, साथ में चलकर बताते हैं सबको सच। हाँ, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की आज तक नहीं देखी। बेब, you have no idea। घर चलो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। चलो चलो चलते हैं। भाभी दूर हमसे, छोड़ो हमें। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूँ। सच बताना है ना सबको घर जाके, तो चलो। अच्छा, पहले घर चलोगी या मंदिर? मंदिर मतलब? अरे तो ये बात तुम सबसे पहले अपनी माँ को बताओगी ना जा करके। और जब सबको लग रहा था कि तुम मर चुकी हो, तो एक वही तो थी जिन्हें भरोसा था कि तुम वापस आओगी, और तुम्हारे लिए दिया वगैरह भी जलाया था उन्होंने। एक काम करते हैं, उनको फोन लगाते हैं, देखते हो मंदिर में है या नहीं। ठीक है, मैं ही कॉल करती हूँ। ओके? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again. फोन स्विच्ड ऑफ? अरे उनका फोन क्यों ऑफ आ रहा है? कहाँ गई होंगी वो? बारे, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कहीं तुम्हारी तरह मम्मी भी तो किडनैप नहीं हो गई? माय गॉड, यू नो ना किडनैपिंग में क्या होता है? अगर बेचारी गलती से जंगल में गिर गई तो 3 दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी वो। बारबी, माँ कहाँ आई? तुम्हें क्या लगा था? तुम जो मेरा पीछा करके यहाँ तक आई, वो इत्तेफाक था? जो तुम्हारी मम्मी जी के साथ में घर से बाहर निकली, वो ऐसे ही था? मैं जानती थी कि तुम हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। बस मैं ये सोच रही थी कि तुमने अब तक सच किसी को क्यों नहीं बताया, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सो मिसेस सुहानी बिरला, जाओ, जिसे जो बताना है बताओ,
लेकिन अपनी मम्मी जी की सेफ्टी की भी फिक्र कर ले। बस बंद करो तुम, बंद करो अपना ये नाटक। बहुत अच्छे से जानते हैं बार, जिस दिन से इस घर में है ना, तुम कितनी डरी हुई, ये सोचकर कि कहीं हम तुम्हारा सच सबको बता ना दे। एग्जैक्टली, आई नो कि तुम मेरा सच सबको बता सकती हो, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ से दूर रखने के लिए मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। माँ की किडनैपिंग की प्लानिंग की? नहीं नहीं, किडनैपिंग नहीं, एक्सीडेंट। बारबी! ओहो, इतना चिल्ला के सुहानी अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही? जरा सोचो, जब मेरा पेट इतना बड़ा हो जाएगा मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं उन्हें कहूंगी कि अब तुम्हारी मम्मी जी तुम्हारे बच्चे के रूप में आ रही है। वो क्या है ना कि किसी को भी ऐसे इमोशनली बोलो ना तो वो हर कुछ मान जाते हैं। पहले तुम बच्चे के रूप में आने वाली थी, अब मम्मी जी आ जाएंगी। माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी खोखली धमकियों से ना डरने वाले नहीं है। माँ, 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 माँ कहाँ हैं आप? माँ, क्या हुआ? मम्मी जी नहीं मिली? बारबी, बिना सबूत के हम कभी नहीं मानेंगे कि माँ तुम्हारे साथ थी। क्या बात है सुहानी, प्लीज मुझे बताओ ना जल्दी से, क्या हो गया? क्या तुम क्या बताना चाहती हो सबको? क्या हुआ है बताओ जल्दी। क्या हुआ सुहानी? और तुम क्या बताने वाली थी? अब माँ कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। हाँ बताओ ना सुहानी, क्या बात है? वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ सुहानी प्लीज बताओ ना क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? क्यों तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो? सुहानी तुम इतना नर्वस क्यों लग रही हो? माँ ठीक है? शिवराज, माँ ना चारधाम की यात्रा पे गई है। क्या? चारधाम की यात्रा अकेले बिना किसी को बताए? नहीं, उन्होंने हमें बताया है। तुमको बताया सुहानी, पर अगर वो इतने दिनों के लिए जा रही है तो कम से कम मुझे तो बता दिया होता। एनीवे, मैं उनको फोन करता हूँ। सुनो, रहने दो, माँ फ्लाइट में होंगी ना, उनका फोन लगेगा नहीं अभी। दरअसल वो क्या है ना कि वो एक ग्रुप के साथ गई हैं। घर में बहुत परेशानियां चल रही थी और इतने दिनों बाद हम भी वापस आए तो माँ को ऐसा लगा कि उन्हें ना भगवान जी के दर्शन करने चाहिए, इसलिए गई। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे पास उस ग्रुप की डिटेल्स है क्या? तुम फालतू में इतनी चिंता कर रहे हो। माँ ने कहा है कि जब वो वहां पे पहुंच जाएंगी ना तो सामने से फोन करेंगे। वैसे युवराज, इट्स सो स्वीट ऑफ मम्मी जी ना, कितना ख्याल रखती हैं हम सबका। आई होप कि वो अपने होने वाले पोते के लिए भी मन्नत मांगेंगी। इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे, क्यों नहीं सोचा हमने? जब बारबी हमें मारने की कोशिश कर सकती तो घर में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी।
रमेश सुन, स्वानी का है? भैया पता नहीं हमें। अच्छा ठीक है, जा। भावना, स्वानी का है? स्वानी कहीं बाहर गई होगी। क्यों तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भावना, मुझे स्वानी से बात करनी है। एक्चुअली माँ ऐसे इतने दिनों के लिए किसी को बिना बताए कहीं जाती नहीं है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। युवराज, घर में इतने दिनों के बाद सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, इसलिए उनका मन किया होकर दर्शन करने का, इसलिए चली गई होंगी। तुम चिंता मत करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें याद है अमित की माँ भी एक बार गई थी 4 धाम की यात्रा पे। वो आ जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है? भाभी तुम्हें आज एक फैसला लेना ही होगा। भाभी मुझे अर्जेंटली जाना है, देखिए मैं आपसे बात करूंगी। रुको। भाभी तुम ये बताओ कि तुम्हें बिना बताए रैक्स जी ने अपने फ्रेंड्स के साथ इस घर में पार्टी कैसे कर ली? हाँ तुम कुछ कर। शट अप मेनका, हाउ डेयर यू से सच अ थिंग। हाँ, ये मेरा घर है और यहाँ मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वैसे भी ये होती कौन है मुझे परमिशन देने वाली? हाँ, आप लोग अपना झगड़ा आपस में निपटा लीजिए, मैं जा रही हूं। अरे और तुम, वैसे तो तुम पहले से ही पागल थी ही, मगर आउट हाउस जाकर तुम पूरी की पूरी पागल हो चुकी हो। बहुत जल्द तुम्हें कोई साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए, वरना गौरी की तरह तुम्हें भी मेंटल असाइलम में भेज देना पड़ेगा, समझी? टफर। हमें माफ कर दीजिए, हमारी बेवकूफियों की वजह से आपको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये वो तुम्हारे दिमाग में पहले आई क्यों नहीं? अब हम क्या करें? कैसे बचाएं? क्या करें? स्वानी कहाँ है? युवराज, क्या हुआ? वो एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि अगली सोनोग्राफी 15 दिन बाद होगी। चले?